नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज की एक और उपलब्धि की। जी हां, टाइम्स ऑफ स्वराज ने नीट परीक्षा को लेकर जो खबरें चलाई थी, उस खबर को रवीश कुमार ने तो प्रमुखता से चलाई। दिखाया रवीश कुमार ने कि किस तरीके से टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह ने शुरुआती दौर में ही प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था 24 मार्च को ही, और उस खुलासे को लेकर पीएमओ तक लोगों ने ट्वीट करके संदेश भेजा था। फिजिक्स वाले के डायरेक्टर से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन तक टाइम्स ऑफ स्वराज की उस खबर को जोड़ करके पीएमओ, शिक्षा मंत्री सबको भेजा था। अब भास्कर, दैनिक भास्कर अखबार जो लगातार नीट को लेकर इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी कर रहा है, जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, जो उसकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, एजुकेशन का जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है जो लगातार नीट पर काम कर रही है, उस टीम ने टाइम्स ऑफ स्वराज के उस रिपोर्ट को पूरे प्रमुखता से छापा है कि कैसे प्रश्न पत्र लीक होता है, प्रश्न पत्र लीक होने के पीछे क्या क्या वजह रही है। जिस रिपोर्टिंग को टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह ने आधार बनाया, उस रिपोर्टिंग को ही भास्कर ने आधार बनाकर आज खबर चलाई है, और उसकी पूरी क्रेडिट, उस रिपोर्ट की क्रेडिट टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह को दिया है। देखिए, ये क्रेडिट आपका है, ये क्रेडिट आपके विश्वास का है, ये क्रेडिट आपने जो टाइम्स ऑफ स्वराज पर भरोसा जताया उसका है। क्योंकि यूट्यूब पर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, या तो इस पार नहीं तो उस पार, आप तलवार पर नहीं चल सकते हैं। आप पत्रकारिता करने का मतलब है कि आप बिटवीन योर लाइन रह ही नहीं सकते। यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है। या तो मोदी का समर्थक रहिए या मोदी का विरोधी रहिए। विरोधी मतलब मोदी के खिलाफ ही खबर चलाइए, या फिर मोदी के समर्थन में ही खबर चलाइए। हम उस ट्रेंड को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसका हमें कह सकते हैं कि कई तरह का नुकसान भी हो रहा है। इकोनॉमिक रूप से भी नुकसान हो रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं इस तरीके से आती है, उसका असर मानसिक तौर पर भी उसका असर पड़ता है। फिर यूट्यूब का जो अपना एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड भी प्रभावित हो रहा है। मतलब चौतरफा कह सकते हैं कि जो ट्रेंड बना हुआ है यूट्यूब के पत्रकारिता करने का, उस पर हमला हो रहा है, और उसका असर भी दिख रहा है। हमारे रिपोर्टिंग पर भी उसका असर हो, स्वाभाविक तौर पर इंसान है, असर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन हमारी भी जिद है कि हम टाइम्स ऑफ स्वराज के माध्यम से, टाइम्स ऑफ क्राइम के माध्यम से और संतोष की रिपोर्ट के माध्यम से हम पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे, जनता के आवाज को आवाज मिलाएंगे, सरकार किसी की भी रहे। हमारी खबर से लालू परिवार नाराज है, हमारे परिवार से बीजेपी वाले भी नाराज हैं, हमारे खबर से जदयू वाले भी नाराज हैं, हर कोई नाराज है। सच्ची पत्रकारिता यही है। हमारे खबर से आज डीजीपी साहब भी नाराज हो गए, उन्होंने नसीहत दी तो नाराज हो गए। पुलिस वाले, प्रशासन वाले, सीएमओ तक नाराज रहते ही रहते हैं। तो पत्रकारिता यही है, जब आप आम लोगों की बात करिएगा, जब आम लोगों की लड़ाई लड़िएगा, तो फिर पार्टी क्या है, सरकार क्या है, सिस्टम क्या है, सबके निशाने पर आप रहिएगा। जीवन में मतलब कह सकते हैं कि कभी संघ और बीजेपी को लेकर हम वैचारिक रूप से कभी भी साथ नहीं रहे। भले हम उस शाखा का, उस संघ का, उस बीजेपी का अनुभव हमारे पास में है। काफ़ी दिनों तक हम जुड़े भी रहे, और जुड़े रहने के साथ साथ बदलाव की भी बात वहाँ करते रहे। कभी हम वैचारिक रूप से सहमत नहीं रहे। फिर भी लोग कहते हैं कि संतोष जी आरएसएस माइंडेड हैं, जातिवादी हैं। मतलब सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने के लिए आपको पिछड़ा और दलित होना जरूरी है,
ये समाज साबित करना चाहता है, पत्रकारों में भी इस तरीके की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये चौतरफा लड़ाई है जनता के लिए। तो ऐसे में बहुत तरह की चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस ने जिस तरीके से टाइम्स ऑफ स्वराज को सराहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है।